We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। भारत के प्रचंड प्रहार से बचने के लिए पाकिस्तान ने दुनिया के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। जब दाल नहीं गली तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी फितरत के मुताबिक ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। भारत जब पाकिस्तान के एयरबेस को खंडर में बदल रहा था, तभी शहबाज शरीफ ने अमेरिका को न्यूक्लियर साइट वाला डर दिखाया था। पाकिस्तान की ये चाल क्या थी और भारत ने इसे कैसे बेनकाब कर दिया, पहले ये रिपोर्ट देखिए। आतंक के आका पाकिस्तान को भारत के घर में घुसकर सबक सिखाया। शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने परमाणु खतरे का रोना रोया। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंक के अड्डे और एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने मुल्क को बचाने की भीख मांगी। भारत ने पिन पॉइंट टारगेट हिट किए। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन वाला पैनिक फैलाया। भारत के हमलों का खौफ पाकिस्तान पर किस कदर हावी हो गया था, कैसे पाकिस्तान कांप रहा था और कैसे पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी, इसका एक और बड़ा सबूत सामने आया है। आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल दागने की गुस्ताखी की। इसके बाद ही भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काउंटर अटैक किया। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान कांप उठा। डरे सहमे शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचाने के लिए आखिरी चाल चली और अमेरिका के सामने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। सूत्र बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को भारत के एक्शन से बचाने के लिए अमेरिका के आगे हाथ फैलाए। पाकिस्तान का आर्मी चीफ रोने लगा। इस दौरान शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। सूत्रों का दावा है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि अगर भारत इसी तरह पाकिस्तान के सैन्य बेस को निशाना बनाता रहेगा तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। शरीफ ने ट्रंप को बताया कि भारत पहले ही पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बना चुका है। ऐसी ही स्थिति रहे आतंकवादियों के हाथों में जा सकते हैं। शहबाज शरीफ ने तालिबान और टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों का नाम लेकर भी अमेरिका को टेंशन में डालने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। माना जा रहा है कि शहबाज के गड़गड़ाने के बाद ही अमेरिका ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए पहल करने को कहा और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को संपर्क किया, जिसका असर भी दिखा और 10 मई को शाम 5 बजे सीज फायर लागू हो गया। पाकिस्तान ने पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया और जब भारत ने घर में घुसकर सबक सिखाया तो वो न्यूक्लियर वेपन के खतरे में पड़ने का झूठ फैलाने लगा। मगर भारत ने पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खोल दी। There were some reports, however, that Pakistan National Command Authority will meet on 10th May, which we saw, but this was later denied by them. Pakistan FM has himself denied the nuclear angle on record. As you know, India has a firm stance that it will not give in to nuclear blackmail or allow cross-border terrorism to be conducted invoking it. पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की हवा भारत ने हर मोर्चे पर निकाली है। इसीलिए न्यूक्लियर साइट्स के खतरे को लेकर शहबाज ने अमेरिका के सामने जो रोना रोया, उसका भी अब ढोल फूट चुका है। पाकिस्तान में परमाणु ठिकानों की सुरक्षा हमेशा सवालों के घेरे में रही है और पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बार उसे ही अपना हथियार बनाने की कोशिश की। दरअसल पाकिस्तान का राजनीतिक सिस्टम बेहद कमजोर है, जिसमें आर्मी का जोर चलता रहा है। पाकिस्तान में वही होता है जो वहाँ की फौज चाहती है। इसके अलावा पाकिस्तान में तमाम बड़े आतंकी संगठन हैं और यहाँ से टेरर मूवमेंट्स होती रहती है।
सबसे खास बात यह कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को वहां की फौज का पूरा संरक्षण मिलता है। इन हालात में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं ये आतंकी गुट किसी मिलीभगत से न्यूक्लियर सिस्टम तक ना पहुंच बना ले। पाकिस्तान के ये हालात दुनिया के लिए बड़ी टेंशन है और पाकिस्तान इसका फायदा उठाता आ रहा है। परमाणु शक्ति की आड़ में ही पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, भारत के खिलाफ साजिश रचता है, मगर अब उसकी ब्लैकमेलिंग पर भारत ने फुल स्टॉप लगा दिया है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के तमाम दावों की भी धज्जियां उड़ा दी है। साथ ही भारत ने यह भी बता दिया है कि अगली बार कोई आतंकी वारदात करने की हिमाकत की तो उसका अंजाम रूह कपाने वाला होगा। और अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर रोना भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान की हिमाकत का अंजाम महाविनाश होगा। एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। न्यूज़ नेशन। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में किन किन जगहों पर परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कराची की। कराची में कैसे पाकिस्तान के जो परमाणु ठिकाने हैं वो कौन कौन से हैं आप ये समझ सकते हैं। और आप कराची की बात कर रहे हैं, कराची में है और इसके बाद खारान रेगिस्तान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 125 मेगावाट पावर रिएक्टर मौजूद है। दूसरी चश्मा, यहाँ पर भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर मौजूद है। तीसरी साइट है कहूटा, जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, यूरेनियम है और एनरिचमेंट यहाँ पर किया जाता है। और चौथी जो फैसिलिटी है वो खुशाब है, जहाँ पर रिएक्टर एंड हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट मौजूद है। और पांचवी जो साइट है वो अब आपको दिखाएं वो है रावलपिंडी की। रावलपिंडी में प्लूटेनियम प्रोसेसिंग प्लांट मौजूद है। और जो अगली चगाई हिल्स है वहां पर यहाँ पर न्यूक्लियर, आप देखिए यहाँ पर भी जो न्यूक्लियर साइट है वो मौजूद है। और इसके अलावा क्या है, खारान रेगिस्तान है, गोलरा शरीफ है और ईसा खेल में भी पाकिस्तान की एटॉमिक फैसिलिटीज मौजूद है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको मैप के जरिए हम ये समझाते हैं कि पाकिस्तान की किन किन जगहों पर न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स होने की बात सामने आती रही है। पूरी आप लिस्ट देख रहे हैं, इस फेरिस को आप देखिए और समझिए। इसके बारे में हम आपको बताते हैं जो कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। शाहपुर की जब हम बात करते हैं तो इस जगह पर क्या है, इस जगह पर है शाहीन और बाबर जैसी मिसाइलों की असेंबलिंग और उसके अलावा निर्माण भी यहां पर होता है। दूसरी साइट है काला चिट्टा, जो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से करीब 47 किलोमीटर दूर है। यहां पर एक भंडारण सुविधा उपलब्ध है। और तीसरी साइट जो है वो है जिंदर, जो रावलपिंडी के करीब है, 25 किलोमीटर दूर है। यहां पर चीन टनल के बड़े इंट्रेल देखे जाते हैं। और चौथी साइट है चंबा पिंड, जहां कुछ वॉरहेड स्टोर करने की बात भी सामने आती रही है। और जो पांचवी साइड है वो है सरगोदा एयरबेस के पास स्थित किरना हिल्स, जहां पर हमले का पाकिस्तान ने जो प्रोपोगंडा है वो बनाने की कोशिश की थी। इस तरह गुजरांवाला की जो राहवाली कंटोनमेंट है, जिन्ना कंटोनमेंट हो गया, खुजदार खर्क में स्थित है, किरतर है। और ये तमाम ऐसे जो हम आपको एरिया बता रहे हैं जहां पर इस तरह की साइट, पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स मौजूद हैं। तो आप सोचिए कि इसी को लेकर पाकिस्तान के भीतर एक डर भी था। पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स होने की बात जो है वो सामने आती रही है और इसी को लेकर पाकिस्तान के भीतर ये डर था कि ये किसके टारगेट पर हो सकती है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली अटकलें भी तेजी से चल रही हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है कि भारत के हवाई हमलों से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा था। इस खबर से पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक पैनिक फैल गया। लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है, क्यों और कैसे पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की अफवाह फैलाई गई, यह रिपोर्ट बताएगी आपको। नौ और 10 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान के जिन एयरबेस पर भारत की मिसाइल गिरी उनमें से रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस और पंजाब प्रांत का सरगोदा एयरबेस भी था।
दोनों ही एयरबेस पर हमले के वीडियो भी पाकिस्तान में काफी वायरल हुए। भारत ने ये हमले पाकिस्तान के एयरबेसेस पर किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि भारत ने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से बाकायदा वीडियो भी आने लगे। पाकिस्तान में पैनिक सिर्फ भारत के हमले से नहीं हुई। दरअसल यह अफवाह फैली कि पाकिस्तान स्थित परमाणु भंडार भी इस हमले के चपेट में आए हैं। दरअसल किराना हिल्स सरगोदा एयरबेस से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि सच्चाई यह है कि ना तो भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने पाकिस्तानी परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की खबरों की पुष्टि की, बल्कि भारतीय सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि सेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया है। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. तो सवाल उठता है कि कैसे ये अटकलें लगाई जाने लगी कि पाकिस्तान में किराना हिल्स के अंदर सुरंग में मौजूद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा और उसमें से न्यूक्लियर रेडिएशन यानी परमाणु विकिरण लीक हुआ है। दरअसल इन अटकलों के पीछे दो खबरें जिम्मेदार हैं। 9 और 10 मई को सरगोदा एयरबेस पर भारत ने हमला किया और अगले ही दिन यानी 11 मई को पाकिस्तान के पहाड़ी जिले मरी में मिस्र एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखा गया, जिसका मकसद बताया नहीं गया। दरअसल अटकलें लगाई गई कि मिस्र का विमान बोरॉन नामक केमिकल लेकर पाकिस्तान आया है। बोरॉन उत्तरी नील डेल्टा क्षेत्र में पाया जाने वाला वो केमिकल है जिसे लेकर ये कहा जाता है कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अवशोषित कर सकता है। फ्लाइट राइडर 24 के डेटा के मुताबिक कॉल साइन EGY 1916 वाला ये विमान चीन से पाकिस्तान पहुंचा था, लेकिन इसके बाद अपने इन्हीं रासायनिक गुणों के कारण बोरोन का उपयोग परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी किया जाता है। अटकलें ये लगाई गई कि मिस्र का विमान बोरोन लेकर पाकिस्तान पहुंचा था, जो न्यूक्लियर रेडिएशन दबाने में इस्तेमाल होता है। मिस्र के नील नदी डेल्टा में बोरोन काफी मात्रा में पाया जाता है। 1986 के रूस के चेर्नोबिल परमाणु हादसे में भी बोरोन का इस्तेमाल करके रेडिएशन के स्तर को दबाया गया था। भारत जाहिर है कि अपने नाभिकीय व्यवहार के लिए पूरे विश्व में बड़ी प्रतिष्ठा रखता है, बहुत ऊंची क्रेडिबिलिटी रखता है। भारत का न्यूक्लियर एसेट से संबंधित जो व्यवहार रहा है वो इम्पेकेबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो क्रेडिबल है और जाहिर है कि भारत के द्वारा ऐसी किसी भी भ्रामक रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से पहले ही रिजेक्ट किया जा चुका है। लेकिन इस बात की संभावना दिखाई देती है कि पाकिस्तान के द्वारा एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत भारत को डिफेम करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसी साजिशें रची जा सकती हैं। इस तरीके की जो भ्रामक तथ्यहीन खबरों को पाकिस्तान के द्वारा भी फीड किया जा सकता है। नील डेल्टा में बोरोन और पाकिस्तान में मिस्र के विमान का ये कनेक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन गया। अटकलें लगाई जाने लगी कि मिस्र के विमान का पाकिस्तान में उतरने का संबंध बोरोन से हो सकता है। एक और अफवाह फैली कि अमेरिका का परमाणु सहायता विमान B-35 EMS पाकिस्तान में लैंड हुआ है और ये भारत के हमले के बाद परमाणु रेडिएशन फैलने के अफवाह के साथ जुड़ी थी। फ्लाइट राइडर 24 की तरफ से फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के जरिए दावा किया गया कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग परमाणु आपातकालीन सहायता विमान B-350 MS पाकिस्तान में उतरा है। विमान के पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने की रिपोर्ट ने इस बात की अटकलों को और हवा दे दी कि भारत के हमले के बाद रेडियोधर्मी रिसाव हो सकता है। इसके अलावा विदेशी मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान अपने परमाणु कमांड पर हमलों को लेकर चिंतित था। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNSA और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी B-350 का संचालन करते हैं। मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रेडिएशन की निगरानी और न्यूक्लियर इमरजेंसी के दौरान आपातकालीन सेवा के लिए किया जाता है। ये विमान परमाणु या रेडियोलॉजिकल घटनाओं के दौरान वास्तविक समय का डेटा देता है। इसमें सेंसर होते हैं जो हवा और जमीन पर रेडियोधर्मी का पता लगाते हैं और मापते हैं। इसके अलावा ये परमाणु सामग्री की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए परमाणु सुविधाओं की जांच कर सकता है। अमेरिकी परमाणु सुरक्षा विमान की कथित उड़ान एक रहस्य बनी हुई है। सवाल यह है कि जिस फ्लाइट को ट्रैक किया गया वो अमेरिकी है या पाकिस्तान का ही न्यूक्लियर आपातकालीन विमान है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। I think there are 2-3 things there. There's talk of we saw some social media post about Egyptian, American
aircraft, etc. But those questions are for them to answer, not for us. But on the nuclear, in the defense briefing, if you remember, our side made things very clear as to what was the target, etc. As far as your particular question, I think the Pak foreign minister also has made some comments on that. लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करने के बाद अपने संबोधन में दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध के खतरे का जिक्र करते हुए इस अफवाह को और भी हवा दे दी। And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of it. यहाँ तक कि अमेरिकी अखबारों ने दावा करना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता भी इसीलिए की क्योंकि खुफिया जानकारी में परमाणु युद्ध की आशंका जताई गई थी। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सच्चाई ये है कि भारत के एक्टिव होते ही परमाणु हमले का नैरेटिव गढ़ा जाने लगा ताकि हवाई लड़ाई में बुरी तरह से पिट रहे पाकिस्तान को कवर किया जा सके, भारत के आक्रामक तेवर को रोका जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।